गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जंगलों और गांवों में घूमते हुए लोगों को शिक्षा देते थे। उनका हर उपदेश जीवन के किसी न किसी गूढ़ सत्य को उजागर करता था, जो लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होता था। एक बार बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे। यह गांव प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। लोग अत्यधिक दुखी और निराश थे। एक दिन बुद्ध के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया जिसकी आंखों में गहरे भय और चिंता के भाव थे। उसका चेहरा पूरी तरह से बुझा हुआ था और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, भगवान, मेरी मृत्यु निकट है। मेरे शरीर में हर दिन कमजोरी बढ़ती जा रही है और एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि मैं कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेरे पास इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति की स्थिति को गंभीरता से देखा और उसके भय को समझते हुए शांत भाव से बोले, क्या तुम जानते हो कि जीवन और मृत्यु के चक्र में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? वह व्यक्ति हतप्रभ होकर बोला, भगवान, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ अपनी मृत्यु से डर लग रहा है। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और एक कहानी सुनाने लगे जो उस व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। सर्प और दान का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसकी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु जितना अमीर वह संपत्ति में था, उतना ही गरीब वह अपने दिल और भावनाओं में था। वह न कभी किसी की सहायता करता था, न ही कभी दान पुण्य करता था। उसे अपने धन पर अत्यधिक गर्व था और वह यह मानता था कि उसका यह धन उसे हमेशा सुरक्षित रखेगा। एक दिन उस व्यापारी को सपना आया। सपने में एक विशाल काला सर्प उसके सामने प्रकट हुआ। सर्प की आंखों में चमक थी और वह अत्यंत गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी मृत्यु निकट है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इसे टाल सकते हो। व्यापारी ने भयभीत होकर पूछा, क्या उपाय है? मुझे क्या करना होगा? सर्प ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने धन का एक हिस्सा उन लोगों में बांटना होगा जो सचमुच जरूरतमंद हैं। तुम्हें दान करना होगा बिना किसी अपेक्षा के। यह दान तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हारी मृत्यु को टाल देगा। व्यापारी जाग उठा और उसने इस सपने को एक भ्रम समझा। उसने इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और उसके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती गई। उसने कई चिकित्सकों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई, तब उसे सर्प का सपना फिर से याद आया। अब उसे समझ में आया कि यह सपना महज एक भ्रम नहीं था, बल्कि जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख थी। उसने अपने सभी सेवकों को बुलाया और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय लिया। दान का चमत्कार जैसे ही उसने दान करना शुरू किया, उसकी हालत में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। यह देखकर वह अत्यंत चकित हुआ और उसे यह अनुभव हुआ कि धन का असली महत्व तभी है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वह न केवल दान में विश्वास करने लगा, बल्कि उसने अपने पूरे जीवन को सेवा और परोपकार में समर्पित कर दिया। अब वह समझ चुका था कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीने में है। सर्प का सपना उसकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल चुका था। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस वृद्ध व्यक्ति से कहा, जीवन और मृत्यु का चक्र हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। जो कर्म हम करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। यदि हम अपने जीवन में दूसरों की सेवा और सहायता करते हैं, तो न केवल हम अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। दान करने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि यह हमारे अपने जीवन को भी बदल देता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी मृत्यु कब आएगी यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारे जीवन में सुधार अवश्य होगा। यह संसार कर्मों का चक्र है
और हम जो भी करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। बुद्ध की यह शिक्षा उस वृद्ध व्यक्ति के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। उसने तुरंत ही अपने जीवन के बाकी दिन दूसरों की सेवा और परोपकार में समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने यह समझा कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की मदद करने में है और दान का महत्व उसकी आत्मा को शुद्ध करने में निहित है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट और परेशानियां क्यों न आए, हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। दान और सेवा के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि आने वाले संकटों को भी टाल सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन वही है जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपना योगदान देते हैं तो हमारा जीवन भी समृद्ध और सफल बनता है। सर्प का सपना जीवन के इस सत्य को उजागर करता है कि मृत्यु और संकट का सामना हम अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए जब भी हमें जीवन में कोई कठिनाई का सामना करना पड़े, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म सच्चाई, दया और सेवा पर आधारित हों। दान का सच्चा महत्व यह है कि यह न केवल दूसरों की सहायता करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी शांति और संतोष से भर देता है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक जंगल के पास एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने कई दिनों तक लोगों को जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। गांव के लोग बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने बुद्ध से एक ऐसा सवाल किया जिसने सभी को गहरे विचार में डाल दिया। वह वृद्ध महिला, जो अपनी वृद्धावस्था में अकेली और दुखी महसूस करती थी, बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए जी है। मैंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आज मैं अकेली हूं। जब मैं उनकी सेवा कर रही थी, तब मैंने सोचा था कि मेरे बुढ़ापे में वे मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन अब वे मुझसे दूर हो गए हैं और मैं अकेलेपन और दुख में जी रही हूं। आखिर क्यों? मैंने ऐसा क्या गलत किया? बुद्ध ने उस महिला की पीड़ा को महसूस किया और उसे सांत्वना देते हुए बोले, मां, जीवन का यह सत्य है कि जब हम उम्मीद पालते हैं, तब हमें सबसे अधिक दुख का सामना करना पड़ता है। तुमने अपने बच्चों को पालने में कोई गलती नहीं की, परंतु तुमने उनसे अपने बुढ़ापे में सुख और आराम की उम्मीद पाल ली। यही उम्मीद तुम्हारे दुख का कारण है। ये सुनकर वृद्ध महिला रोने लगी और बोली, तो फिर हमें अपने बच्चों से क्या कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, औलाद को पालो, उन्हें सही दिशा दिखाओ, लेकिन उनसे कभी कोई उम्मीद मत पालो। उम्मीदें बंधन बन जाती हैं और जब वे पूरी नहीं होती, तब दुख उत्पन्न होता है। बच्चों को अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने दो। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को मार्ग दिखाएं, लेकिन उनके जीवन पर अधिकार जताना सही नहीं है। बूढ़ी चिड़िया की कहानी बुद्ध ने उस वृद्ध महिला को एक कहानी सुनाई जो जीवन के इस सत्य को और गहराई से समझाती थी। एक घने जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया अपनी पूरी जवानी में अपने बच्चों की देखभाल करती रही। उसने अपने घोंसले में अपने बच्चों को सुरक्षित रखा, उन्हें उड़ना सिखाया और जब वे बड़े हो गए, तब उन्हें अपने पंखों पर भरोसा करने का सबक दिया। बच्चे जब उड़ने लगे और आसमान की ऊंचाइयों में खो गए, तो बूढ़ी चिड़िया अकेली रह गई। उसने सोचा कि उसके बच्चे बुढ़ापे में उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे अपनी अपनी दिशा में उड़ गए और बूढ़ी चिड़िया अपने घोंसले में अकेली रह गई। एक दिन एक समझदार कौवा बूढ़ी चिड़िया के पास आया और उसे उदास देखकर बोला, क्या बात है बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बूढ़ी चिड़िया ने जवाब दिया, मैंने अपने पूरे जीवन अपने बच्चों की देखभाल में बिता दिया। मैंने उन्हें बड़े प्यार से पाला और सोचा था कि वे मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ रहेंगे, लेकिन अब वे मुझे भूल गए हैं। कौए ने हंसते हुए कहा, तुमने पालने का काम सही किया, लेकिन उम्मीद पालकर गलती की। अपने बच्चों को पालना माता पिता का धर्म है, लेकिन उनसे कोई उम्मीद रखना भ्रम है। बूढ़ी चिड़िया ने चौंकते हुए कहा, भ्रम कैसे?
कॉय ने समझाया, जीवन में हर किसी का अपना रास्ता होता है। जैसे तुम्हारे बच्चों का अपना आसमान है, वैसे ही तुम्हारा भी अपना घोंसला है। तुम्हारा काम था उन्हें उड़ने लायक बनाना, लेकिन तुमने उनसे यह उम्मीद पाल ली कि वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक हम उम्मीद पालते हैं, हम खुद को बांधते रहते हैं और यही बंधन दुख का कारण बनता है। बूढ़ी चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कॉय ने उत्तर दिया, तुम्हें स्वतंत्र होकर जीना चाहिए। बच्चों को स्वतंत्रता दो और खुद को भी मुक्त करो। जीवन में हर किसी का अपना समय और अपना सफर होता है। जो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने पूरा किया। अब अपने बाकी जीवन को शांति और संतोष से बिताओ, बिना किसी उम्मीद के। बूढ़ी चिड़िया ने कॉय की बातों को ध्यान से सुना और उसकी समझ में आ गया कि जीवन में बच्चों की देखभाल करना उनका कर्तव्य था, लेकिन उम्मीद पालना उसकी गलती थी। उसने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया और बिना किसी शिकायत के स्वतंत्रता से जीने लगी। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने उस वृद्ध महिला से कहा, हम सभी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का जीवन उसका अपना होता है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को पालें, उनकी देखभाल करें और उन्हें सही रास्ता दिखाएं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उनसे कोई उम्मीद न रखें। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं, तभी हमें शांति और संतोष मिलता है। वृद्ध महिला ने बुद्ध के इस उपदेश को गहरे से समझा और उसने यह संकल्प लिया कि वह अब अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रखेगी। उसने बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर अपने जीवन को नए सिरे से जीने का निर्णय लिया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे किसी भी प्रकार की अपेक्षा पालना दुख का कारण बन सकता है। औलाद पाल लेना एक माता पिता का धर्म है, लेकिन उनसे कोई उम्मीद रखना व्यर्थ है। उम्मीदों को त्याग कर हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। औलाद को पालो, उन्हें उड़ने दो, लेकिन उम्मीदों की डोर से मत बांधो। यही जीवन का सत्य है। दोस्तों, सोचिए, आप एक खूबसूरत से जंगल के किनारे खड़े हैं। पेड़ सूरज से चमक रहे हैं, दूर से चिड़ियां चहचहा रही हैं। जैसे कि आप प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, शांति का भाव आपके ऊपर छा रहा है। आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ताजी हवा में सांस लेते हैं। हवा का एक झोंका महसूस करते हैं, लेकिन फिर आप अपनी आंखें खोलते हैं और हकीकत सामने आ जाती है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ जाते हैं, तनाव और चिंताओं से घिरे हुए। खुशी का भाव जल्दी ही फीका पड़ जाता है, उसकी जगह जंगल में उस पल की लालसा ले लेती है। हम सभी खुशी की इस लालसा, इस एहसास को महसूस करते हैं कि यह हमारे हाथ से दूर है। हमें लगता है कि अगर हमें बस वह नई नौकरी, वह नया घर या वह नया रिश्ता मिल जाए तो हम आखिरकार खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बता दूं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलती है, बल्कि यह कुछ ऐसी चीज है जिसे आप खुद बनाते हैं। इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से यह सीखेंगे कि कैसे हम खुशी की राह देखना बंद करें और हर पल में उसे ढूंढना शुरू करें। हम सीखेंगे कि कैसे सकारात्मक सोच पैदा करें, जिंदगी की छोटी छोटी चीजों की सराहना करें और रोजमर्रा की गतिविधियों में खुशी पाएं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की एक चमक रहती थी। वो एक साधारण किसान परिवार का बेटा था, लेकिन उसके मन में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। अर्जुन चाहता था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। वो गांव के स्कूल में सबसे होशियार छात्रों में से एक था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन को अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता था। अर्जुन भी अपने माता पिता की मदद करने के लिए खेतों में काम करता था। वह जानता था कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उसने अपने सपनों को किनारे रखकर अपने परिवार की मदद करने का निर्णय लिया। रोज सुबह अर्जुन जल्दी उठकर खेतों में जाता, मिट्टी में अपने हाथों से फसल बोता और अपने माता पिता के साथ मिलकर काम करता। खेतों में काम करते करते अर्जुन के हाथ कठोर हो गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
वह अपने सपनों को दिल में संजोए हुए मेहनत करता रहता। लेकिन किस्मत ने एक दिन बड़ा खेल खेला। अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। अब अर्जुन के कंधों पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी आ गई। हर सुबह वह सूरज के उगने से पहले उठता और दिन भर काम करता रहता। उसकी जिंदगी बस काम और जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई थी। अर्जुन की बहनें रीना और मीना अभी छोटी थीं और उन्हें अच्छे से पढ़ाना और पालना अर्जुन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह खुद को कभी आराम नहीं देता, क्योंकि वह जानता था कि उसके बहनों के भविष्य की जिम्मेदारी उसी पर है। सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन उठ जाता और घर के सारे काम करता। फिर वह खेतों में काम करने चला जाता। खेतों में काम खत्म करने के बाद वह गांव के स्कूल में अपनी बहनों को लेने जाता। घर लौटकर वह उनकी पढ़ाई में मदद करता और उन्हें अच्छे संस्कार देता। अर्जुन का जीवन केवल काम और जिम्मेदारियों में बंधा हुआ था। उसने अपने सपनों और इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़ दिया था ताकि वह अपने परिवार की देखभाल कर सके। अर्जुन के दोस्त अक्सर दूर दराज के इलाकों में घूमने जाते थे, नई जगहों की खोज करते थे। जब वे लौट कर आते और अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते तो अर्जुन के मन में भी उन जगहों को देखने की इच्छा जाग उठती। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ के तले अर्जुन अपनी इच्छाओं को दबा लेता। मेरे पास घूमने फिरने का समय नहीं है, वो सोचता। मेरा काम है अपने परिवार का ध्यान रखना और उनकी देखभाल करना। एक दिन अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त रवि उसके पास आया। रवि ने अर्जुन को देखा और बोला, अर्जुन, मैं तेरी मेहनत और त्याग की बहुत कदर करता हूं। तू वाकई अपने परिवार के लिए एक जिम्मेदार इंसान है। लेकिन दोस्त, तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे लिए मेरी खुशी यही है कि मेरी बहनें खुश रहें और हमारा घर अच्छा चले। एक शाम अर्जुन काम से थका हुआ घर लौट रहा था। उसका दिन बहुत लंबा और मुश्किल भरा था। वह अपने काम से बहुत थका हुआ था और उसके दिमाग में ढेर सारी उलझनें चल रही थीं। रास्ते में उसे एक सुंदर बगीचा दिखा। यह बगीचा बहुत ही शांत और हरा भरा था। अर्जुन को यह जगह बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि थोड़ी देर यहां बैठने से शायद उसे भी कुछ राहत मिलेगी। अर्जुन बगीचे के अंदर चला गया। एक कोने में उसे एक व्यक्ति दिखा जिसका चेहरा बहुत शांत और तेजस्वी था। वह व्यक्ति गहरे ध्यान में था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इस चमक ने अर्जुन को बहुत प्रभावित किया और वह उसकी ओर खींचता चला गया। अर्जुन उस चमक से मोहित हो गया और धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, क्षमा करें, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत शांति से ध्यान कर रहे हैं। मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, मैं बौद्ध भिक्षु हूं। तुम्हारी क्या समस्या है पुत्र? अर्जुन ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, मैं जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गया हूं। मेरे माता पिता के निधन के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। मुझे हर दिन कई काम करने पड़ते हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा हूं। इससे मेरी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। मैं हमेशा चिंतित और परेशान रहता हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। बौद्ध भिक्षु ने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और फिर बोले, पुत्र, जीवन में समस्याएं और जिम्मेदारियां सभी के पास होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इनसे कैसे निपटते हैं। चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें बस थोड़ा शांत होकर अपने अंदर झांकना होगा। भिक्षु अर्जुन की ओर देखकर आगे बोले, अर्जुन, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मुझसे नदी के किनारे आकर मिलो। वहां मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान दूंगा। अर्जुन ने भिक्षु की बात सुनी। वह जानता था कि बौद्ध भिक्षु के पास उसके सवालों के जवाब जरूर होंगे। वह रात भर सो नहीं सका क्योंकि उसे अगली सुबह का बेसब्री से इंतजार था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ीं, अर्जुन उठ गया। वह जल्दी से तैयार हुआ और नदी के किनारे चल दिया। रास्ते में उसे तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे लगा शायद भिक्षु उसे कोई विशेष मंत्र सिखाएंगे या ध्यान की कोई विधि बताएंगे। जब अर्जुन नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु पहले से ही वहां बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु नदी की ओर देख रहे थे, जैसे वे प्रकृति की सुंदरता में खो गए हों। अर्जुन भिक्षु के पास गया और झुककर नमस्कार किया। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन,
तुम्हारी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल है, पर इससे पहले हमें इस नदी के उस पार पहुंचना होगा। अर्जुन ने नदी की देखा। नदी बहुत विशाल थी। नदी का पानी तेज गति से बह रहा था। अर्जुन डर गए और बौद्ध भिक्षु से पूछा, भिक्षु जी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, चिंता मत करो, हम इस नदी को अवश्य पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, लेकिन हम इस नदी को पैदल पार करेंगे। अर्जुन हैरान रह गए और बोला, लेकिन भिक्षु जी, पैदल पार कैसे करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने धीरे से कहा, अर्जुन, धैर्य रखो। जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा और नदी का तल दिखाई देने लगेगा, तब हम इस नदी को पार करेंगे। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अर्जुन ने कहा, भिक्षु जी, आप क्या कह रहे हैं? यह तो असंभव है। इतनी बड़ी नदी का पानी भला कैसे सूख सकता है? हम अगर इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार करेंगे तो हमेशा के लिए हम इंतजार ही करते रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। हम भले ही बूढ़े हो जाएं, फिर भी यह कभी नहीं होगा। हमें इस विशाल नदी के सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने उसके आश्चर्यपूर्ण चेहरे को देखा और प्यार से कहा, अर्जुन, तुम्हारी बात सही है। यह नदी अत्यंत विशाल है और इसका पानी कभी नहीं सूख सकता। मैं तुम्हें यही बात सिखाना चाहता हूं। तुम भी सोच रहे हो कि जब सभी काम खत्म होंगे तब तुम्हारा जीवन बेहतर होगा, पर वास्तव में जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही जैसे यह नदी कभी पूरी तरह सूख नहीं सकती। अर्जुन को अब महसूस हुआ कि जिंदगी हमेशा व्यस्त रहेगी। उसने सोचा, मैं हमेशा सोचता हूं कि जब मेरे सारे काम खत्म हो जाएंगे तब मैं आराम करूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हर दिन कुछ न कुछ नया काम सामने आ जाता है। अगर मैं इसी इंतजार में रहूंगा कि काम खत्म हो जाएं, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, भिक्षु जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने जीवन का आनंद अभी और यहीं लेना होगा। जिम्मेदारियों के होते हुए भी मुझे खुश रहना सीखना होगा। अर्जुन ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, लेकिन भिक्षु जी, यह कैसे संभव है? मैं अपनी सभी जिम्मेदारियों के बीच से ही अपने लिए समय कैसे निकालूं? बौद्ध भिक्षु ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, खुश रहने की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक दृष्टिकोण में है। अगर तुम चाहो तो हर पल में खुशी ढूंढ सकते हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अर्जुन थोड़े उलझन में दिखा और उसने फिर पूछा, लेकिन भिक्षु जी, जब मैं अपने काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता हूं, तब मुझे अपने लिए समय निकालना बहुत कठिन लगता है। ऐसे में मैं कैसे खुश रह सकता हूं? अर्जुन, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि खुश रहना एक कला है। यह कोई बड़ी चीज नहीं है जिसे पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़े। यह हमारे छोटे छोटे कामों में छिपा है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही अगर तुम कुछ देर ध्यान करो, गहरी सांसें लो और दिन की शुरुआत शांत मन से करो, तो यह तुम्हें पूरे दिन के लिए ऊर्जा और सकारात्मकता देगा। या जब भी तुम्हें लगे कि तुम तनाव में हो, तो कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लो और थोड़ा टहल लो। या तुम अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव कर सकते हो, जैसे कि हर घंटे में कुछ मिनट अपने लिए निकालो, अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। बौद्ध भिक्षु ने आगे अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही तो जीवन का सार है। हमें हर दिन का आनंद लेना चाहिए। अगर हम हमेशा भविष्य की चिंता करेंगे तो वर्तमान का सुख खो देंगे। जिम्मेदारियां तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भिक्षु जी। अब से मैं हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालूंगा, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, जब तुम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी। तुम्हारे अंदर की शांति और खुशी बढ़ेगी। जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना सीखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशहाल होता है। अर्जुन ने भिक्षु जी के पैर छूकर कहा, धन्यवाद भिक्षु जी, आपकी सीख मेरे जीवन के लिए अमूल्य है। अब मैं हर दिन का आनंद लेने की कोशिश करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी खुश रहना सीखूंगा। अर्जुन ने अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का निर्णय लिया। उसने सोचा, परिवार के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है।
इससे मुझे खुशी मिलेगी और मेरे रिश्ते भी मजबूत होंगे। उसने सोचा, मुझे अपने काम को भी सही ढंग से बांटना होगा ताकि मैं हर काम को समय पर पूरा कर सकूं और मेरे पास खुद के लिए भी समय बचे। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। नमो बुद्धाय। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत सी नदी के किनारे पर एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शिष्य भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पासी के गांव में गया था। तभी उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख वह शिष्य बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस शिष्य के मन में एक चिंता जाग उठी। वह शिष्य अब यह सोचने लगा कि मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चले हैं। यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं किसके मार्गदर्शन से अपने आध्यात्म की इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? वह यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। लेकिन वह हर दिन अब चिंता में रहने लगा था। वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता और यह देखता कि कहीं उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं, गुरु जीवित तो है ना। और जब वह यह देखता कि उन गुरु की सांसें अब भी चल रही हैं तो वह देखकर सुकून की सांस लेता। देखते ही देखते अब यह डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वह अपने मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे 2 झोपड़ियां नजर आई। वहां से रोने और बिलख की आवाज भी आ रही थी। शिष्य ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। यह देखकर वह शिष्य अब भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब यह डर सता रहा था कि कहीं उसके गुरु भी उसे छोड़कर न चले जाएं। यही सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर वह गुरु आए। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वह गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूं। क्या कोई विपदा आन पड़ी है? अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, कहने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो भी कहना चाहता हूं यह सत्य भी है और मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैंने कई सारे बूढ़े लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप छोड़कर चले गए तो फिर मुझे राह कौन दिखाएगा? आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार पूरा कर पाऊंगा? उन गुरु ने अपने शिष्य की मन की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह जोर जोर हंसने लगे। इस पर वह शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे या जवानी से कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा, किंतु तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा, यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे? अपने गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और मन ही मन वह यह सोचने लगा कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुरुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि बच्चे और जवान भी मरते हैं। और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अब से उस शिष्य के मन में
केवल एक ही बात चलने लगी, और वह यही थी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा, आखिर वह क्या हासिल करके मरेगा। वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है, लेकिन अगले पल कौन जानता है, यह जीवन हो या ना हो। जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जीवन तो अनिश्चित है। वशिष्ठ यह सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था और गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए थे। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वह सो नहीं पा रहा था। वह बेचैन था। आधी रात में वह शिष्य अपने बिस्तर से उठा और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह जीवन तो अनिश्चित है। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता, और जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे गुरुवर, मुझे वह आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। इस जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं, इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वह बात बता दीजिए। मैं वह आखिरी बात जानना चाहता हूं जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं। कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे यह तसल्ली तो होगी कि कम से कम मुझे वह बात पता है कि आखिर अंत में है क्या। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जान चाहते हो तो मैं तुम्हें यह बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन बाद। इस पर वशिष्ठ कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे यह तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। शिष्य किसी तरह से मान जाता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 3 दिनों तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद आपको वह बात मुझे बतानी ही होगी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, मैं की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तक तुम वह बात नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरना चाहिए, अन्यथा तुम वह बात कभी नहीं जान सकोगे। शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद अब उसे वह बात पता चल ही जाएगी, और अब वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। और उसे उसके गुरुवर ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था, जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना काट लिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। दूसरा दिन खत्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही उसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था और उसे अपनी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं? इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वह बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वह आखिरी बात जानना चाहते हो तो तुम्हें तीसरे दिन तक इंतजार करना ही होगा। और हां, यदि तुम वह बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। शिष्य ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई
लेकिन अब वह तीसरा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा था। उसके होंठ, उसका गला पूरी तरह से सूख चुके थे और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हों। उस शिष्य को ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वह जैसे तैसे किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वह आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा, और फिर मेरे 3 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बातें बताता हूं। पानी का कोई रंग नहीं होता, यह श होता है, यह नदियों में बहता है, हम तक पहुंचता है और यह बारिश के रूप में भी बरस जाता है। पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी अमृत है। इस पर वह शिष्य क्रोधित होते हुए अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी ना बुझने वाली है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी? तभी वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वो आखिरी बात मैं तुम्हें बता दूं तो उससे क्या होगा? यह ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया। पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई नहीं? तभी वह शिष्य उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया। वह आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। तभी अचानक वह गुरु शिष्य के चरणों में जा गिरा और शिष्य से कहने लगा, भंते, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा। मेरे शरीर में अब वह जान भी नहीं रही, और यह सब मैंने केवल इसलिए किया कि वह आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे, यह बात केवल तुम्हारे लिए बात रह जाएगी। इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले यह जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई हैं, वह सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता और कहता है। इस तरह से एक से अनेक बात निकलती है, और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य ही है जो वो आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर स्थिति या परिस्थितियों में एक ही जैसा होता है। जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है, ना कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो, परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, आखिरी बात जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर कहिए, मैं सुन रहा हूं, आखिर बताइए ना, क्या बात है? वह शिष्य कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को क्या हो गया है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर वह कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह मुझे वह आखिरी बात बताने वाले थे जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन उसकी बात से वह चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है, और अब तो पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे गुरु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। वशिष्ठ इसी चिंता में लगा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। किंतु अपना देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य को अपने थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी, और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया
और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भंते, जो आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक तो वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने यह तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्ग दिखाया है वह उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह आध्यात्म की मार्ग पर आगे बढ़ता गया और करीब 10 सालों की खोज बन के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया और तब जाके उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई और अब वह मौन हो चुका था और अब उसे वह आखिरी बात पता चल चुकी थी। वह आखिरी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं होती और वही सत्य है, शांति है, एक जैसा है और वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी बात के बारे में बात कहूं तो मेरे कहते ही आप जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो उतनी ही तरह तरह की बातें निकालेंगे और वह सत्य नहीं होगा। उसमें कहीं भी आपको सत्य नजर ही नहीं आएगा और ऐसे में वह आखिरी बात भी नहीं रह जाएगी। तो आपके हिसाब से वह आखिरी बात क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? तो यदि अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं और आपको बताने का प्रयास करता हूं। वह आखिरी बात है, लगता है अब तक आप समझ नहीं पाए। वह आखिरी बात है मौन, और जब हम मौन हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कहते और वही सत्य होता है, वही बदलता नहीं। इसलिए जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं वो यही सत्य है जो कभी नहीं बदलता। वैसे दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में कभी ये हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई 2 तरह की होती है। पहली, जिसके पीछे यह दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं। हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं और वह है दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, कामना, वासना इत्यादि। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसीलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है, कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बड़ी अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार खड़े होकर हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साथ उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। यह सुन वह युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहां पर ऐसा है क्या? यह तो एक बाजार है जहां पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहां पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, ये इतना आसान नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंस पड़ा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, भीतर की तरफ, हमारे भीतर की तरफ कोई भी आंखें नहीं लगी हैं। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं
जो आपके बारे में कह रहे हैं को बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती है? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई डरपोक या कोई डरा हुआ इंसान इतनी हिम्मत कभी नहीं दिखा सकता। एक डरा हुआ व्यक्ति अपने भीतर की आंख कभी नहीं खोल सकता। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसके अहंकार को चोट लगी और वह थोड़ा सा क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ मुझे, मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूं? मैं तुम्हें अपने भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वे साधु और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर पड़ा। और यह सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जाओ और अपना काम करो। ये तो मूर्ख है, पागल है। इसका तो यह हर रोज का काम है। हर रोज ये बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान जाता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ये कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब यह बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट लगी। उसे एक गहरा आघात हुआ और तुरंत दौड़ा, उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ, आखिर कैसे भीतर की आंख खोली जाती है? मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। मैं कोई डरपोक नहीं हूं जो मैं यहां से चला जाऊं। तो मुझे बताओ, क्या आखिर मैं अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकता हूं? यह सुन, वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा और जो कुछ मैं कहूंगा वह तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे भीतर की आंख मैं कैसे खोल सकता हूं? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वह साधु और वह युवक आश्रम की ओर चल पड़े। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वह साथ उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर झोपड़ी की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। और मेरी एक बात और याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वे युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वह हर रोज झोपड़ी की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांग कर लाता, भोजन पकाता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी जब उसे मिलते तो उसे कहते थे कि तुम कहां उस पागल के चक्कर में पड़ गए? वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है? तुम इतने बड़े हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वह साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो, वापस चलो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, जिनके बाद महीनों के बाद लगभग 1 वर्ष बीत गया। लेकिन अब तक उस युवक को कुछ भी झांत नहीं हुआ। वह अब तक हर रोज उस झोपड़ी की सफाई करता और भिक्षा मांगकर जो कुछ उससे मिलता वह अपने गुरु के लिए उसका भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह साधु से कहता है, लगता है आपके बारे में सब सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए वो सब कुछ किया है जो आप मुझसे कहते हैं।
लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया कि आखिर मैं भीतर की आंख किस तरह से खोल सकता हूं। तभी वह साथ चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से दिखता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा 1 साल बीत चुका है और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम कब मुझसे ये सवाल करोगे। अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंख ऐसे ही तो खुलती है। तभी वह युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है? मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपने नजरों में गिर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। धीरे धीरे मैंने अपने 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिया, लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी वे साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं, वास्तविकता में तभी हम अपने भीतर की आंख खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ न कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए, पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने कभी यह प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है। मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी आवश्यक है। तभी वह युवा कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर काबू पा सके। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा कि आखिर यह भीतर की आंख किस प्रकार खुलती है। और मैं बेवकूफ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बीताता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यस्त चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, बेटा, तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख, दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, नफरत, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितने भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, तुम उसे लिख लो और उसके बाद जब वो पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उन साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख, दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, जलन और भी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे, वो लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते उसे करीब 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वो सारी बातें लिखी थी। और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है, तब वह पुस्तक लेकर वह उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, यह लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के डर, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं सब इस पुस्तक में लिख दी हैं। तभी वह साधु बड़ी ही अचरजता के साथ उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुमने इसके अंदर लिखा है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो,
कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वो सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए इसे पूरा लिखने में। यह सुनकर वह साधु कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा अब ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है, क्या वह सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उन साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौटकर नहीं आया था। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर खड़े हो गए और हंस रहे थे। तभी अचानक वह युवक भी वहां पर आ पड़ा और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर कोई युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। ये दुनिया बड़ी पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीजों के पीछे भागती रहती है। और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वे साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था, क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया, उसे देखा? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वो चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति, एक इंसान जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए। और इसी कारण वह अपने जीवन भर भागता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सबको जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और तो और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जीवन नहीं है। और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गवाकर इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं, और आखिर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक सड़े फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक सड़ा हुआ फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस युवक की ये सारी बातें सुनकर वह साधु यह समझ चुके थे कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोल ली हैं और वह सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच, लोभ के अलावा, काम वासना, इच्छा और द्वेष, जलन, इन सभी के अलावा यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जीवन भर इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप भीतर अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं वह अब भी खुलने लगेंगी।
आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है, और जब उसके भीतर से ये सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें हट जाती हैं, तब वह कैसा जीवन जीगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ और सब कुछ भूलकर अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा जैसे मानो आपने आज तक महसूस न किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। हम हर चीज को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लग जाता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी